बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसके 4 पार्ट्स हैं, ये आज हम करेंगे। इससे कबल हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कम्प्लीटली सोल्व किया हुआ है। लिंक्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने वो समझने हैं तो वो समझ लें पहले। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने फैक्टराइज ही करना है, फैक्टर्स ही बनाने हैं, यानी कि तजज़ियाँ करनी हैं। अच्छा, इसके लिए हमें उसने ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अगर हम इसको गौर से देखेंगे तो ये 3 चीज़ें उसने हमें दी हुई हैं। ठीक है, इन तीनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपने एक रिलेशन याद रखना है, एक फार्मूला है, वो हम यहाँ लिखते हैं। तो ये वाला फार्मूला है, ये आपने याद रखना है। a² एंड प्लस 2ab एंड प्लस b²। अगर ये वाली चीज़ बनती है, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक हो गया जी। एंड इसी तरह से अब चूंकि ये होल स्क्वायर है, मीन ये 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम 2 दफ़ा खोल कर भी लिख सकते हैं, a प्लस बी एंड मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। सो इस तरह से ये 2 फैक्टर्स हम बना लेंगे, ये दोनों फैक्टर्स एक जैसे बनेंगे, क्योंकि यहाँ हमें इस तरह की चीज़ ही दी गई है। अच्छा जी, अब सबसे पहले आपने a² प्लस b² को देखना है कि ये किसी का स्क्वायर है या नहीं, एंड ये भी किसी का स्क्वायर है या नहीं। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है 12 12 बार 144 होता है। ठीक है, तो ये 12 का स्क्वायर है, 12 का मुरब्बा है, तो a² तो आपको पता है a का स्क्वायर होता है। ठीक है, अच्छा, तो इसकी जगह हमने लिखना है अब 12a का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 12 12 बार 144 होता है, एंड a बार a² होता है। एंड ये भी आपको अगर ये ना पता चले कि ये किसी का स्क्वायर है या नहीं, तो आप इसका स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं, आप इसका जज़र ले लीजिएगा तो वो 12 आएगा। अच्छा, अब हम यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12 एंड a का होल स्क्वायर। इस चीज़ को भी स्किप करना है आपने, इसको भी लिखना नहीं है, पहले जो स्क्वायर है वो बना लें। अच्छा, ये +1, अब 1 किसी का स्क्वायर है, जी हाँ, 1 1 का स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस एंड 1 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 1 की जगह हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, एक बार एक ही होता है। अच्छा, अब ये क्या 2ab है, ये दोनों चीज़ें हमने बना ली, a² प्लस b² हमने बना लिया, प्लस 2ab दरमियान में हमने लिखना है, तो वो हम इस चीज़ को हम नहीं देखेंगे। ठीक है ना, a हम हमारे पास 12a है, यानी कि इसका स्क्वायर है ना, तो ये a है, ये सारी टर्म जो मेरे फिंगर के नीचे है ये a हम लेंगे, एंड इधर जो स्क्वायर के नीचे है वो b है, यानी कि 1। तो चलिए लिखते हैं, तो +2 हमने लिखा, तो ये हमने +2 लिखना है। अच्छा, फिर उसके बाद a लिखेंगे एंड फिर उसके बाद b लिखेंगे। अब a हमारे पास 12a है, तो वो यहाँ पर लिखते हैं, तो 12 एंड a, एंड b हमारे पास 1 है, ये वाला, वो हमने यहाँ लिखना है। अच्छा, अब इनको ज़रा मल्टीप्लाई करवाएं, 2 12 बार 24a, तो 24a हो गया ये, और 24a एक बार 24a, तो वो देखें ऑटोमेटिक वही चीज़ आनी चाहिए। अब ये आ गई है ना, तो इसका मतलब ये है कि हमने ये वाला रिलेशन जो है ये बना लिया है, तो अब इसको इस तरह से पैक कर लेना है आपने। अच्छा, तो चलिए ये हम लिखते हैं, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a हमारे पास ये वाली जो स्क्वायर के नीचे थी ये रकम थी, तो ये हम लिखेंगे 12a, एंड प्लस b की जगह हमने ये वाली रकम लिखनी है, तो 12a प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। फर्दर हम इसको 2 दफ़ा खोल कर लिख लेते हैं, बिकॉज ये स्क्वायर है, 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरह से 2 फैक्टर्स बन जाएंगे। तो ये चलिए हम लिखते हैं 12a एंड +1 और मल्टीप्लाई बाय सेम चीज़, यही आ गया, आपने दूसरी ब्रैकेट में लिख लेनी है 12a + 1। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने ये 2 फैक्टर्स बना लिए हैं इसके, तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करवाते हो तो दोबारा अगेन आंसर वही आएगा। ठीक है, यही फैक्टर्स होते हैं ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो इस तरह से वही चीज़ है, बट यहाँ पर माइनस आ गया ना। ठीक है, तो इसके लिए हमने दूसरा फार्मूला या दूसरा रिलेशन जो है आपने याद रखना है। अच्छा, दूसरा रिलेशन क्या है, सिमिलर उसी तरह है, बस उसमें माइनस आ जाता है, तो वो होता है a² एंड -2ab एंड प्लस b²। ठीक है, तो अगर ये आता है तो इसको हम लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर अब चूंकि माइनस है, माइनस अगर प्लस हो तो प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर माइनस तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, बस बाकी सेम है। तो अब इसको हम 2 दफ़ा हम ऐसे लिख सकते हैं,
तो ये भी रिलेशन उसी तरह है, जस्ट माइनस और प्लस का डिफरेंस है इन दोनों में। तो अब हम इसको ज़रा देखते हैं। अब इसको ये देखें, हम ये स्क्वायर बन रहे हैं ना, एंड ये भी स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, दोनों स्क्वायर कॉमन ऊपर ले जाएंगे ना, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो अब हम इसको लिखेंगे कि ए ओवर बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये जो स्क्वायर है ये ब्रैकेट डाल के आपने ऊपर ले जाना है। इसको अगेन हम स्किप करेंगे, यहाँ पर अभी नहीं लिखेंगे, इसकी जगह आगे लिख लेते हैं प्लस बी ओवर ए का होल स्क्वायर। तो इधर भी हमने वही काम करना है, एंड यहाँ पर आगे ये वाली चीज़ हमने बनानी है -2ab, ठीक हो गया। यहाँ पर हमने क्या लिखना है, -2ab, और अगेन जो a है a ओवर b है, एंड जो b है वो b ओवर a है। तो वो हम लिखते हैं -2, एंड यहाँ पर a ओवर b मीन इधर जो स्क्वायर के नीचे है, एंड यहाँ पर इधर जो स्क्वायर के नीचे है b ओवर a। अच्छा, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ज़रा देखें, क्या ये और ये दोनों चीज़ें सेम आई हैं या नहीं। तो जी हाँ, सेम आ गई हैं। आपने अपने जहन में इनको कैंसिल वगैरह करना है। जैसे ये ए इस ए से कैंसिल हो जाए ना, बिकॉज ये डिवाइड के नीचे है, वो डिवाइड के ऊपर है, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से ये बी इस पी से कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो गई। टू एज इट, देखें ऑटोमेटिक वही चीज़ आई ना जैसे पिछले क्वेश्चन में आई थी। सो ये रिलेशन हमने ये वाली चीज़ बना ली। तो अब हमने इसको इसमें बंद कर देना है। तो ये लिखते हैं, तो a ओवर b, ये मतलब हमने a लिखा, फिर उसके बाद ये माइनस है ना, -2ab, अगर माइनस है तो यहाँ पर भी आपने माइनस ही लिखना है, एंड फिर उसके बाद ये b है ना जो स्क्वायर के नीचे है, ठीक है, b ओवर a। तो b ओवर a और इसका होल स्क्वायर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम यहाँ तक पहुँच आए हैं। इस तरह से हमने इसको पैक कर दिया। अब इसको 2 दफ़ा खोल लेंगे तो वो 2 फैक्टर्स जो हैं वो बन जाएंगे। तो चलिए 2 दफ़ा अब लिखते हैं। तो a ओवर b माइनस b ओवर a। तो इस तरह से आपने इन दोनों को लिख लेना है, दोनों सेम चीज़ें, ठीक है ना। तो 2 दफ़ा आप लिख लेंगे तो ये 2 फैक्टर्स जो हैं इसके बन गए। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें उसने तो ये स्क्वायर बनाकर, ये होल स्क्वायर बनाकर दे दिया, ठीक है। तो ये वाली जो x प्लस वाई है ये यहाँ पर सारा a होगा हमारे पास, एंड इसका हमने कुछ करना है। तो इसको एज इट इज़ लिख लेना है आपने, ठीक है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर एज इट इज़, इसको हमेशा की तरह हमने स्किप कर देना है वक्ती तौर पर, एंड यहाँ पर ये प्लस, अच्छा 49 जो है ये किसका स्क्वायर होता है, 7 का। ये तो आपको पता है ना, 7 पर 49 होता है, एंड जी स्क्वायर जी का होता है। तो यहाँ पर हमने 7z का होल स्क्वायर लिखना है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इस दफ़ा b आएगा, एंड यहाँ पर माइनस है तो हम भी नीचे माइनस ही लेकर आएंगे, ठीक है। और 2 ये वही फार्मूले वाला, यहाँ पर इस दफ़ा मैं फार्मूला नहीं लिख रहा, ठीक है। तो 2a, अच्छा a हमारे पास x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई हमने a की जगह लिखना है, एंड b की जगह हमने 7z लिखना है, ठीक हो गया, 7z। तो अब स्टूडेंट्स ज़रा देखें, क्या ये वाली चीज़ वही बनी है। तो ज़रा मल्टीप्लाई करवा कर देखें, 2 7z बार 14z, 2 7 बार 14 होता है ना, एंड ये z और ये x प्लस वाई एज इट इज़ आ गया। सो यस, ये वाकई वही टर्म है। तो ये हमारे पास अब यहाँ बराबर लगाना है। अच्छा, ये हमारे पास अब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर आ गया ना। तो अब हम इसको अगेन उसी तरह लिखेंगे। तो हम लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, बिकॉज -2ab है, ठीक है। तो a हमारे पास x प्लस वाई है ना, ये जो स्क्वायर के नीचे है ये a है, तो x प्लस वाई हमने लिखा, ये हमने लिखा a, एंड माइनस एंड b हमारे पास 7z है, तो ये हमारे पास 7zb आ गया। तो a, ये वाली टर्म a थी, माइनस ये b और इसका होल स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया। इसको आप 2 दफ़ा खोल लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें, ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसमें ये 12 जो है ये किसी का मुरब्बा नहीं है ना, किसी का स्क्वायर नहीं है। जैसे 3 3 बार 9 होगा, एंड 4 4 बार 16, बट 12 जो है ये किसी का स्क्वायर नहीं है। इसी तरह से 27 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। तो हमने स्टूडेंट्स अब क्या करना है, कुछ ऐसा नंबर देखें क्या इनमें कोई कॉमन आ रहा है। अगर कोई नंबर कॉमन आ रहा है तो पहले हम कॉमन ले लेते हैं, और फिर अंदर वाली चीज़ को देखेंगे, हो सकता है वो मुरब्बे या वो वाली फार्मूले वाली शेप बन जाए। तो चलिए ज़रा समझते हैं यहाँ पर कॉमन, जिस तरह से हमने इसी एक्सरसाइज की प्रीवियस वीडियोस में कॉमन लेना सीखा हुआ है, तो वहाँ से भी आप समझ लीजिएगा। अच्छा, 12 है, 36 है और 27 है। तो 12 पर किसका टेबल जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल 3 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, ठीक है, एंड 4 का भी जाता है। अच्छा, 36 पर किस किस का जाता है, 6 का जाता है, ठीक है, और 3 का भी जाता है, एंड उसके बाद 4 का भी जाता है, ठीक हो गया। लेकिन इस पर जो है 3 4 और 6 का, एंड इस पर
3 4 और 6 का, इस पर 12 का भी जाता है और इस पर भी 12 का पर जाता है, लेकिन 27 पर 3 का जाता है एंड 6 का नहीं जाता 27 पर और 3 का जाता है। सो यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 3 जो है इन सब पर उसका टेबल जाता है तो हम 3 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपने 3 पहले कॉमन ले लेना है, तो हमने ऐसे 3 जो है ये हमने कॉमन लिया। अब अंदर क्या चीज़ रह जाएगी, तो 3 कितने बार 12 होता है स्टूडेंट्स, 3 4s are 12, तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, 3 4 बार 12 होता है एंड एक्स स्क्वायर तो ज़ाहिर सी बात है एज इट इज़ है, क्योंकि एक्स तो कॉमन नहीं था ना, एक्स सब में नहीं था, वो हमने नहीं लिया एंड आगे ये माइनस एज इट इज़ नीचे आएगा। अच्छा 3 कितने बार है, 36 होता है, तो 3 12 बार 36 होता है स्टूडेंट्स, तो 12 एंड ये हमारे पास x आ गया एंड आगे ये प्लस एज इट इज़ हम लिखेंगे। और 3 कितने बार 27 होता है, 3 9s are 27 होता है, तो यहाँ पर हम 9 लिखेंगे, 3 9 बार 27 हो गया, ठीक है जी। अच्छा अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना, इस चीज़ को आपने देखना है, क्या ये मुरब्बे वगैरह बन रहे हैं, जी हाँ ये भी बन रहा है, 2 2 बार 4 होता है एंड 3 3 बार 9 होता है, तो वाकई ये मुरब्बे आप बन गए हैं। तो हमारा आइडिया ठीक था, हमने कॉमन लिया था 3, क्योंकि 3 ही कॉमन आ रहा था, तो फिर अंदर। अच्छा अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ज़रा देखिएगा, ये 3 तो हमने एज इट इज़ नीचे लिखना है ना, तो इस 3 को आपने एज इट इज़ नीचे लिखा, ठीक है। अच्छा ये 2 का मुरब्बा है, तो हमने यहाँ पर लिखा 2 और ये एक्स स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा आगे ये इसको अगेन हम स्किप करेंगे दरम्यान वाली टर्म को एंड आगे हम इसकी जगह लिखेंगे +3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 3 बार 9 होता है, तो ये हमने स्क्वायर लिख लिया एंड आगे -2 है भी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये माइनस है और ए हमारे पास 2x है एंड बी हमारे पास 3 है, तो -2 ए बी हमने लिखना है, तो -2 एंड यहाँ पर हम लिखेंगे ए जो कि है 2x एंड बी जो कि है 3, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें गड़बड़ हो गई है, कुछ गड़बड़ है, देखें क्या गड़बड़ है। जी हाँ 3 हमने सब में से कॉमन लिया था ना, बट यहाँ से हमें ऐसे पता चल रहा है कि 3 सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हमने अब क्या करना है, यहाँ पर जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसका इस्तेमाल करना है, ठीक हो गया। वो स्क्वायर ब्रैकेट हमने ये इसी वजह से 3 के लिए हमने लगाई है, ताकि पता चले कि 3 सब में से हमने कॉमन लिया है, तो अभी भी 3 सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है जी। तो अब ये इसको भी देखना है कि क्या वाकई ये वही चीज़ बनी है, तो 2x पर 4x और 4x 3 बार 12x, 4 3 बार 12 ही होगा ना। तो चलिए अब हम इसको बंद कर देंगे, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a 2x है b 3 है, ठीक है। एंड इसी तरह से ये 3 जो है ये एज इट इज़ नीचे आएगा एंड यहाँ पर हम लिखेंगे a हमारे पास 2x है एंड माइनस जो 2ab के साथ साइन होता है वही दरम्यान में लगाते हैं एंड b की जगह हमने 3 लिखना है, 3 का होल स्क्वायर। एंड आप इसको आगे फर्दर ऐसे भी कर सकते हैं, ये 3 पहले लिखें, फिर उसके बाद 2x माइनस 3 जो है इसको हम 2 दफ़ा ऐसे लिख लेंगे। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह से हमने इसके 3 फैक्टर्स जो हैं बना लिए हैं, ठीक है। 3 फैक्टर्स बने हैं, एक 3 है और 2 ये 2x माइनस 3 है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।